क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ए बी सी डी। देखिए एक रेक्टेंगल ए बी सी डी दिया हुआ है। तो ए देखिए ये एंगल जो है 30 डिग्री, तो बोल रहा है कि सारे एंगल पता कीजिए, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल। ठीक, तो देखिए ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, डायगोनल डीबी है, डायगोनल ऐसी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे, हैं? ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओबी के, एंड ओसी बराबर हो जाएगा एओ के, एंड ओडी बराबर हो जाएगा ओबी के, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके, ये इक्वल होगा इसके। जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या है ये एंगल जो है तो इसके सामने है, तो इसके सामने वाली का भी ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, सम ऑफ 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, तीनों का सम 180 होगा, तो कितना हो गया 60 प्लस ए ओ बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, कितना हो जाएगा 120। ये कितना हो जाएगा आपका एंगल 120। जब ए 120 हो जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 120 का होगा, ये 120 होगा तो ये भी 120 होगा। आई बात समझ में? अच्छा अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये स्ट्रेट एंगल में जो है ये और एंगल है, ये एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, मानो इसका एंगल प्लस ये एंगल एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। इसमें 120 दिया हुआ है, डीओसी 120 दिया हुआ प्लस सीओ बी इज इक्वल टू 180, यानी एंगल सीओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60। जब ये 60 तो वर्टिकली अपोजिट, तो ये भी 60 हो जाएगा। आएगा समझ में? 30 30 120 120 60 60। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
इसी में क्वेश्चन एक में ही वन में एक और दिया हुआ है, क्वेश्चन वन में ही एक और दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये जो है ये दिया है 110। तो इसमें भी ये देख लीजिए, ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो क्या होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये भी 120 हो जाएगा। अब देखिए, ये और ये लीनियर पेयर बनाए रहे हैं, चाहे इसको इसको ले लीजिए, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 120 और ये मिलकर के कितना हो जाएगा ये दोनों मिलकर 180 होगा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70। ये कितना बचा आपका 70, और जब ये 70 तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 70 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये वर्टिकली अपोजिट तो ये इसके बराबर हो गया, और ये लीनियर पेयर बना रहा है, ये और ये मिल करके 180 हो गया, तो ये 110 है, तो 180 में से 110 घटाएंगे, माइनस करेंगे, 70 आएगा। जब ये 70 है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 70 हो जाएगा। आई बात समझ में, ये रहे आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 में चलते हैं। देखिए, इसमें 4 फिगर ड्रा करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 फिगर ड्रा करते हैं। एक फिगर जो है ये देखिए आपका कितना है 30 40 19 140 30 30 दूसरा है 40 तीसरा है 90 चौथा 110 140 110 नहीं 140 है। कितना 140 हाँ 140 है। अब देखिए सारे क्वेश्चन नंबर 1 से ही संबंधित है। ये देखिए रेक्टेंगल जब है तो ये डायगोनल जितने भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जब बाइसेक्ट करें तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, इसी तरह ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इसको इक्वल है इसके, ये इक्वल हो जाएगा इसके, सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अब जब इक्वल हो जाएंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 30 का होगा। अब देखिए, अब ये एक किसी को भी लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, ये क्या है लीनियर पेयर, ये दोनों मिलकर के 180 बनाएंगे।
तो 180 बनाएंगे तो ये 30 दिया हुआ है, तो 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 180 माइनस 30, तो कितना आएगा 150। कितना आ जाएगा आपका 150। जब 150 ये है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी 150 होगा। आई बात समझ में? इसी तरह इसका भी है सेम तरीके से, ये 40 हो जाएगा, ये लीनियर पेयर है मिलकर के 180 बनाएंगे तो ये 140 हो जाएगा, ये भी 140 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और जब ये दोनों 90 है तो ये 90 90 तो ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। ये 140 है तो ये भी 140 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ये लीनियर पेयर बनाएंगे तो ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। आई बात समझ में? तो सब में नियम लागू क्या हुआ, फार्मूला वर्टिकली अपोजिट एंड लीनियर पेयर। आई बात समझ में? ये रहे क्वेश्चन 2। आगे बढ़ते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्किल है जिसके पीएल और एएम ये दोनों क्या है, डायमीटर है, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर। एपी एमएल एपीएमएल एक क्या है, इज ए स्क्वायर। देखिए ये सर्किल है, ये दोनों डायमीटर हैं, बाइसेक्ट करते हैं यहाँ, और एपीएमएल जो है एक स्क्वायर की तरह एक्ट करता है। तो क्या करना है हमको, ये तो ये प्रूफ करना है कि एपीएमएल एक स्क्वायर है। कैसे, देखिए ये डाया है तो एओ इज इक्वल टू ओएम इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू ओएल। क्यों, सारे रेडियस हैं, सारे रेडियस हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारे जब इक्वल हैं एंड डायमीटर पीएल और एएम एक्ट एज ए डायगोनल। ये क्या है, एक्ट एज ए डायगोनल। जब ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और ये डायगोनल है तो क्या हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। ये एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री,
तो जब ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री हो जाएंगे क्योंकि लीनियर पेयर बना लीजिए। तो ये 90 90 180, ये 90 90 180, ये 90 तो वर्टिकली अपोजिट ये 90, वर्टिकली सारे 90 डिग्री के हैं, तो क्या हो गया, ये स्क्वायर ही तो होगा, सो इट विल बी स्क्वायर। ठीक, आई बात समझ में? एक बार फिर देख लीजिए कि ये देखिए डायगोनल ए है, डायगोनल ए है, दोनों बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको मिलाइए, ये स्क्वायर की तरह है, तो ये जो है ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, इक्वल इससे, ये इक्वल है क्योंकि सारे रेडियस है, तो सारे रेडियस है और ये डायगोनल है, तो इसका मतलब सारे इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। और जब सारे डिग्री 90 के हो जाएंगे तो इसमें होता है कि जितने भी अपोजिट साइड है इक्वल है और डिग्री जो है एंगल जो है 90 डिग्री, तो क्या होता है, वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होता है। सो एपी एम एल विल बी ए स्क्वायर। आई बात समझ में? ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। देखिए ये क्या है, ए बी सी डी, ये दो स्टिक है, ए बी और डी सी दो स्टिक है, ए बी एंड डी सी टू स्टिक, बराबर दूरी पर इनको जो है स्क्रू करके बराबर दूरी पर 90 डिग्री पर इसको जो है ऐसे हमने बराबर दूरी पर किया है। एडी और डीबी, एडी इज इक्वल टू डीबी, ये क्या है, थ्रेड है, थ्रेड है, इसको हमने थ्रेड से बांध रखा है। ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर के हैं, कितने हैं, स्टिक जो है ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो जब मिडिल में हम ये करेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि नाउ द टाई द पॉइंट बी एंड ए विद इक्वल थ्रेड ए बी एंड बी सी, ये जो है इनको हम इक्वल थ्रेड से, ये थ्रेड और ये थ्रेड इक्वल है, इससे हमने टाई किया। ऐसा टाई करना है कि ये दोनों के बीच के जो एंगल है ये 90 डिग्री हो, तो इनको कांग्रुएंस प्रूव करना है। ये ट्रायंगल ए बी ओ प्रूव दैट
ट्राइंगल ए डी ओ, ट्राइंगल डी ओ बी। कैसे हम ट्राइंगल इसको प्रूव करेंगे? तो देखिए ए डी डी बी के बराबर है, गिवन है ए डी इज इक्वल टू डी बी, गिवन थ्रेड है, और जो क्या है एओ इज इक्वल टू ओ बी, एओ इज इक्वल टू ओ बी। ये भी दिया हुआ है क्योंकि ये हाफ ऑफ मिडिल पॉइंट पर जो है स्क्रू आउट किया गया है, तो ये A8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 4 ये भी है, तो ये भी गिवन है। क्या है? गिवन। और ये देखिए एंगल ये डीओ जो है, ये डीओ जो है, डीओ इज इक्वल टू डीओ, कॉमन है दोनों में, क्या है? कॉमन है, ये इक्वल हो गया इसके, ये इक्वल हो गया इसके, ये कॉमन है दोनों में, तो हमको 3 चीज मिल गया। सो एज पर ट्रिपल एस रूल, साइड साइड साइड, ये दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल ए डी बी ए डी ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी ओ बी के। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ये रहा क्वेश्चन आपका 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों को कंपेयर करना है, को कंपेयर कीजिए। तो देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हो जाता है इक्वल, ये भी हो जाता है इक्वल, और सारे एंगल जो है ये क्या है? 90 डिग्री के होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या है? ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल होगी, अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी, लेकिन एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ये एंगल क्या है? 90 के नहीं है, एंगल कम बेसिक होंगे, कोई ज्यादा होगा 90 से, कोई कम होगा। लेकिन इसमें क्या है? ये आमने सामने जो है ये पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये भी पैरेलल और इक्वल होगी, लेकिन ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री।
सो ये फिगर फर्स्ट है, फिगर सेकंड है। इन फिगर 1 it is a rectangle whereas as figure 2 is a parallelogram। तो अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, बोथ आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल है, ये भी पैरेलल और इक्वल है, के लिए एंगल क्या हो गए, ऑल 4 एंगल वर्टेक्स जितने हैं 90 डिग्री हो गए। जबकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे। आई बात समझ में, यही है कंपैरिजन। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन फिर इसके आगे देखेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।